ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 3 और श्लोक संख्या 16। सुरासुराणाम उदधीम मत्लताम मदराचलम दध्रे कमठ कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। तात्पर्य: एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र में अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सकें। उस समय मंदराचल पर्वत मथानी की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान के अवतार कच्छप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। तो यहाँ पर बताया गया है इस अवतार में भगवान का जो 11वां अवतार है कच्छप अवतार, कछुए का अवतार। और कछुआ भी कोई साधारण कछुआ नहीं है ना, बहुत विशाल का है। तो एक बार ये कथा आती है 8वें स्कंद में कि जब देवता लोग हार गए थे असुरों से, है ना, पूरी तरह से पराजित हो गए। तो पराजित होने के बाद में वो गए भगवान विष्णु के पास। तो उनके हाल बेहाल हो गए थे, छत विच्छेद हो गए थे उनके शरीर। तो भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने उनको एक आइडिया दिया कि आप एक काम करो। क्षीर सागर गए थे, तो क्षीर सागर में, क्षीर यानी दूध का सागर, जहाँ पे भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटे लेटे रहते हैं जिस सागर में, तो क्षीर सागर का मंथन करने का जो है आइडिया दिया भगवान ने, और उसका प्लान भी साथ में दिया। पहले बताया कि इसका मंथन करो और इससे निकलेगा अमृत, और अमृत पिएंगे तो आप अमर हो जाएंगे। तो उनको अच्छा लगा आइडिया, ठीक है, अग्री हो गए। हो कैसे करें, करने का प्लान है वही भगवान ने दिया, क्योंकि उनके पास कोई प्लान था नहीं। इतना बड़ा सागर है उसको कैसे मंथन करेंगे, और तालाब का करना हो तो फिर भी प्लान करें, लेकिन इतने बड़े समुद्र का मंथन करना इम्पॉसिबल है। तो फिर भगवान ने उनको प्लान बताया कि तुम अकेले नहीं कर पाओगे, इसके लिए असुरों का सहयोग लेना पड़ेगा। और असुर उनके एंटी हैं वैसे ही। कुछ समय पहले तो लड़के गए, उनको हरा के गए, तो कैसे करेंगे। तो फिर भगवान ने उनको बताया पूरा प्लान कि ऐसे ऐसे जाकर के उनको प्रपोजल देना है कि इसमें अमृत निकलेगा और आपको भी अमृत मिलेगा। अमृत के अतिरिक्त और बहुत सारी चीजें निकलेंगी, बेश कीमती चीजें निकलेंगी, वो जो हम 50-50 कर लेंगे जैसे भी है। तो उनका वो गए। उस समय बलि महाराज थे असुरों के राजा, और शुक्राचार्य जी उनके गुरु। तो देवराज इंद्र और उनके साथ में और जो मुख्य मुख्य देवता हैं, वो जाकर के और मीटिंग किया उन्होंने बलि महाराज के पास में जाकर। और मीटिंग करके उनका एग्रीमेंट तय हो गया कि ठीक है, इस तरह से करेंगे, और ये आपका, ये हमारा, जो निकलेगा 1 बाय 1 डिसाइड हो गया। फिर डिसाइड हो गया आप शुरू कब करें, उसका हो गया कि इस डेट को शुरू करना है। डेट डिसाइड हो गई, ठीक है, सब आ गए। करेंगे कैसे। फिर भगवान के पास गए, तो भगवान ने कहा इसको करने के लिए इतना बड़ा समुद्र, इसका मंथन तो छोटी मोटी मथाने से तो होगा नहीं, तो इसके लिए मंदराचल पर्वत को लाना पड़ेगा। तो मंदराचल पर्वत को लाने के लिए उनको भेजा कि आप जाके मंदराचल पर्वत लाओ। तो सुर असुर दोनों गए, देवता और असुर दोनों जाकर के मंदराचल को, बहुत विशाल काय पर्वत था, उसको उठाना देवताओं के लिए भी इम्पॉसिबल था,
देवता और असुर दोनों मिलके भी उसको मंदराचल पर्वत को उठा नहीं पाए। थोड़ा बहुत हिला पाए, तो हिलाया तो उसके नीचे हाथ पैर और दब गए उनके, और ज्यादा बुरा हाल हो गया। फिर वापस कुछ तो वहां पे दब गए, उसके नीचे फंस गए। पर्वत के कुछ ने आकर के भगवान को मैसेज दिया कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है मंदराचल पर्वत को उठा करके लाना, कैसे लाएं उसको, हम तो खुद ही घायल हो गए इसको हिलाने में। फिर भगवान गए अपना प्लेन लेके गरुड़ जी को, और गरुड़ जी को ले जा करके और मंदराचल को गरुड़ जी की पीठ पर रखा उन्होंने। रख करके सारे देवता और असुर उनको भी गरुड़ जी पर लोड कर लिया, और लोड करके मंदराचल पर्वत और को देवताओं असुरों को, और भगवान वापस वहां पर आए क्षीर सागर में। आकर के इस पर्वत को वहां पर शिफ्ट किया। फिर अब पर्वत जो है उसको मथने के लिए क्या चाहिए, मथानी चाहिए। मथानी तो हो गई पर्वत, है ना, समुद्र को मंथन करने के लिए। उसके लिए एक रस्सी भी चाहिए, तो उसमें लपेट करके इधर उधर से खींचे या ऐसे ऐसे खींचे, है ना। जो मक्खन निकालते हैं, बिलोना करते हैं, तो कैसे करते हैं, उसको रस्सी को ऐसे खींचते हैं। तो दोनों तरफ से, एक तरफ असुरों को खींचना था, एक तरफ देवताओं को खींचना था। तो रस्सी बनाया गया वासुकी नाग को। तो वासुकी नाग को अग्री किया गया, उन दोनों ने जाके रिक्वेस्ट किया वासुकी नाग से। तो फिर उन्होंने अग्री किया कि ठीक है, बनाओ मथनी। और उसको डोरी बनाया गया। तो फिर जो है लपेट करके वासुकी नाग को, एक तरफ असुरों ने, एक तरफ देवताओं ने इसको पकड़ा। तो कहा कि मुख पूंछ की साइड, असुरों को कहा कि आप पूंछ को पकड़ लो, देवताओं ने कहा हम मुख पकड़ लेते हैं वासुकी नाग का। उसके बहुत सारे फण थे वासुकी नाग के। तो असुरों ने कहा कि नहीं नहीं, हम पूंछ क्यों पकड़ेंगे, ये तो तुच्छ चीज है, हम तो उसका मुख पकड़ेंगे। तो उन्होंने मुख पकड़ने का चुनाव किया कि हम तो मुख की साइड से पकड़ेंगे, मुंह की साइड से, और पूंछ पकड़ो आप, पूंछ पूंछ हम पकड़ने वाले नहीं है। असुरों में थोड़ा ईगो होता है ना, अहंकार होता है। तो उन्होंने मुंह की साइड से पकड़ा। फिर उन्होंने शुरू किया, जैसे ही शुरू किया तो वो पर्वत जो था, मंदराचल पर्वत, तो डूबने लग गया समुद्र में, क्योंकि नीचे कुछ आधार नहीं था, बेस नहीं था। तो फिर भगवान के पास गए भाग करके, भगवान से फिर प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। तो भगवान ने फिर कच्छप अवतार लिया, कछुए का अवतार। बहुत विशाल का एक कछुआ, जिसके ऊपर मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर आ सके। तो इतना बड़ा कच्छे का अवतार लेकर के, और फिर मंदराचल पर्वत के नीचे जा करके उस पर्वत को वापस ऊपर लेके आए, यानी धुरी बना दिया उसको। धुरी बन गए भगवान मंदराचल पर्वत के लिए। फिर उन्होंने फिर शुरू किया तो फिर देखा कि फिर पर्वत ऊपर से अनबैलेंस हो रहा है, कि ऊपर भी कोई धुरी चाहिए, दोनों तरफ धुरी होगी तब जा करके वो कंट्रोल होगा। जैसे जब पहले बिलोना करते थे, घरों में माताएं बिलोना करती थी, तो जो मथानी होती थी लकड़ी की, उसको दो कड़ियों के अंदर, लोहे की दो कड़ियां होती थी, उसके अंदर रहती थी वो मथानी, और नीचे उसके मटकी के अंदर। और फिर उसके बीच में, दोनों कड़ी के बीच में जो पार्ट होता था, जो पार्ट उसका, उसके अंदर रस्सी बांधी जाती थी, ताकि उसका बैलेंस रहे, ऊपर नीचे से अब गिरे नहीं। तो उसी तरह से ऊपर भी बैलेंस की आवश्यकता थी, उसको दबा के रखना, दूरी बनाने की। तो फिर भगवान के पास गए भाग करके। तो फिर भगवान ने जो है ऊपर वो, हरि रूप में भगवान ऊपर बैठे उसके मथाने के, तो दोनों तरफ से इसको बैलेंस किया। फिर उन्होंने इसका मंथन किया। मंथन किया तो सबसे पहले निकला विष। वो भी कोई साधारण विष नहीं था, हलाहल विष था। इतना खतरनाक विष था कि उसकी स्मेल से, जो है उसकी गंध से, सब मरने लग गए, वो घायल होने लग गए, बेहोश होने लग गए, असुर और देवता दोनों। तो फिर वो भगवान के पास, भगवान को रिक्वेस्ट किया कि अब क्या करें। तो भगवान ने उनको फिर से एक आइडिया दिया, क्योंकि शिव जी वहां पर नहीं थे, बाकी सारे देवता थे, लेकिन शिव जी को कोई इंटरेस्ट नहीं था अमृत पीने में। और भगवान शिव जी की ग्लोरी बढ़ाना चाहते थे। तो भगवान ने कहा आप शिव जी के पास जाओ। तो शिव जी के पास गए, शिव जी को जाकर प्रार्थना की कि हम आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आए हैं। क्या रिक्वेस्ट? कि आपको जहर पीना है। शिव जी ने कहा ठीक है। जहर पीने के लिए कोई रिक्वेस्ट लेके आए हमारे पास, तुम क्या करेंगे? किक आउट कर देंगे इसको, कि गेट आउट, ऐसा प्रपोजल हमें नहीं चाहिए, जहर पिला के मारोगे हम। लेकिन शिव जी जो हैं
शिव जी ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और कहा रुको एक बार। उन्होंने पहले पार्वती जी से पूछा, क्योंकि शिव जी गृहस्थ हैं, तो पार्वती जी से पूछना भी जरूरी था। तो उन्होंने पूछा तो पार्वती जी ने तुरंत अग्री कर दिया कि हाँ, इसमें देरी क्या है, तुरंत जाके करो। तो फिर शिव जी ने आकर के उस सारे जहर को और अपनी अंजलि में भर के उसको पी लिया। जहर वाला काम हो गया। उसके बाद में फिर से शुरू हुआ मंथन करना। शिव जी वहां से वापस चले गए। तो फिर से मंथन शुरू हुआ। फिर मंथन शुरू हुआ तो उसमें से एरावत हाथी है ना, और कई चीजें निकली। चंद्रमा ग्रह निकला, लक्ष्मी जी निकले, इस तरह से और कई सारी वस्तु निकली। विशेष विशेष चीजें निकली, व्यक्ति वस्तुएं। उसके बाद में अंत में निकला अमृत। अब अमृत को भी लेकर के भगवान के ही अवतार धन्वंतरी जी अमृत को लेकर के आए बाहर। फिर अमृत जब आया बाहर, तो देवता असुर, मेनली जो असुर थे, वो टूट पड़े धन्वंतरी जी पे। ये तो अमृत आ गया है, ये हमारा लक्ष्य था। तो तुरंत उन्होंने सब छोड़ा, और छोड़ करके और उन पे टूट पड़े, और टूट करके पकड़ पकड़ के उनको छीन लिया वो अमृत का घड़ा। वो छीन करके ले गए दूर पीने के लिए। अब देवता फिर से घबरा गए, क्या करें। तो देवताओं ने वो फिर भगवान के पास गए रिक्वेस्ट करने के लिए। भगवान से बोला कि वो तो अमृत पी जाएंगे, अमृत तो हमारे लिए था, वो तो ऐसी ताकतवर है, हम लोग कमजोर हैं, तो हमारे लिए अमृत की आवश्यकता थी। तो फिर से रिक्वेस्ट किया तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो सब असुर हैं, वो पी नहीं पाएंगे। असुरों का काम है आपस में लड़ना। उनको जब कुछ मिल जाता है तो आपस में लड़ाई चलती रहती है, वो उसको पी नहीं पाते, खा नहीं पाते इस वस्तु। तो वो ऐसा ही हो रहा था उधर। वो कह रहा था पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, एक दूसरे से घड़े को छीन रहे थे। वो तो उसमें सील पैक लगा हुआ था, नहीं तो गिर जाता सारा। तो एक दूसरे से छीन रहे थे। तो उसी दौरान जो है भगवान फिर मोहिनी रूप में आए। बहुत सुंदर अट्रैक्टिव रूप बनाया उन्होंने मोहिनी का। तो मोहिनी रूप में आए तो सारे असुर उनको देख करके अट्रैक्ट हो गए कि ये तो जो है लिक्विड अमृत है, और ये चलता फिरता अमृत है। इतने आकर्षित हो गए इससे, इस लिक्विड अमृत से ज्यादा ये चलता फिरता जो अमृत है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोहिनी की तरफ आकर्षित हो गए। तो मोहिनी से आकर्षित हो गए तो फिर मोहिनी ने जो है मोहिनी रूप में भगवान ने उनसे कमिटमेंट लिया कि मैं जैसे पिलाऊंगी वैसे पियोगे, कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे पहले उनको पिलाओ, मैं बाद में पिला देना। तो कहा ठीक है। तो इस तरह से कमिटमेंट हुआ। होकर के फिर भगवान ने मोहिनी रूप में जो है सारे देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को उससे वंचित कर दिया। क्योंकि असुर असुर अगर अमृत पी लेते, ताकतवर हो जाते, तो क्या होता, कोई रह नहीं पाता ब्रह्मांड में। तो भगवान ने ट्रिक करके और असुरों को अमृत नहीं पिलाया, और उनको देवताओं को अमृत पिलाया। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अद्भुत घटना हुई। और इसमें सबसे जो मुख्य बात हम देखते हैं कि हर स्टेप पर, A to Z, जो जो स्टेप थी सब पर भगवान ने हेल्प की उनकी। भगवान ने आइडिया दिया, भगवान की हेल्प के बिना वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। न तो उनके पास कोई आइडिया था, न कोई प्लान था, और न ही वो निकालने का जो प्रोसेस है वो खुद कर पा रहे थे। हर जगह पर शुरू से लेके आइडिया देना, प्लान बताना, उसके बाद मंदराचल को लाना, फिर उसका नीचे धुरी बनना कच्छप रूप में, और उसके ऊपर जो है ऊपर की धुरी बनना, और विष को जो है विष आया उसका निपटारा कैसे करना है वो आइडिया देना, अमृत को वितरित करना, सारे जो है सब कुछ में भगवान ने सपोर्ट किया उनका। इवन भगवान ने ही किया सब कुछ। भगवान की हेल्प के बिना वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। यदि भी बड़े बड़े देवता हैं, असुर हैं, इतने ताकतवर लोग हैं, जिनके लोग इतनी पूजा करते हैं भगवान को छोड़ करके। तो इसमें हमें विशेष ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। भगवान के हाथ में सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छा अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन था कि अमृत निकालने में उनकी हेल्प करें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।